तो बस कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जनता को संबोधित भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये लगातार तस्वीरों में आप महसूस करेंगे कि किस तरह से लोगों में एक अलग ही क्रेज आमतौर पर रहता है पीएम मोदी को लेकर। तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं और लोगों का उत्साह वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद करने को लगातार बेताब नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उम्मीद है द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या से निपटने में काफी कारगर साबित हो सकता है। और अक्षय, अब कितना देर और है प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को खत्म होने में और जनता को संबोधित करने में? देखिए पूजा, मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि दिल्ली के हर कोने से लोगों को बीजेपी ने बुलाया है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग प्रधानमंत्री यहाँ पर 1 घंटे के आसपास बात करते हुए नजर आएंगे। और किस तरह से दिल्ली में विकास की रफ्तार को तेज़ गति से दी जा रही है जब से दिल्ली सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सरकार बनी है, ये माना जा रहा है कि अपनी तमाम परियोजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से जीवन बदलने का काम उनकी डबल इंजन सरकार कर रही है। और एक तरफ से अब कहा जाए कि ट्रिपल इंजन सरकार, बल्कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और एमसीडी में भी अब बीजेपी की सरकार है। तो किस तरह से कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में जो तमाम समस्याएं हैं उसको सुलझाया जा सके, समस्या का समाधान कराया जा सके, और किस तरह से नीतिगत निर्माण के जरिए दिल्ली को एक जो विकसित राजधानी बनाने का सपना है, विकसित दिल्ली बनाने का सपना है, उसको पूरा किया जा रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम रेखा गुप्ता भी अपनी बात यहाँ पर करेंगी। ये माना जा रहा है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं किस तरह से उसका विस्तार किया जा रहा है, किस तरह से चौड़ीकरण किया जा रहा है। यमुना मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री आज कुछ अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरह से उसकी तरफ यमुना क्लीनिंग की तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बढ़ रही हैं। ये माना जा रहा है कि तमाम बातों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर दिल्ली में कई भाषण दिए थे, तो उसमें दिल्ली में यमुना की स्थिति को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि हम इसको एक बड़े स्तर पर प्रोग्राम शुरू करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के काम करेगी। एनएच प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज 2 उद्घाटित होने हैं, और क्योंकि उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री ने कर लिया है, रोड शो किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि आज जो योजनाओं की सौगात दी जा रही है वो तो उनके फोकस में रहेगा ही, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली के लिए और क्या कुछ किया जाना है उस पर भी प्रधानमंत्री की नज़र रहने वाली है। उस पर भी बात करते हुए मुझे लगता है कि नज़र आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किन किन मुद्दों को वो टच करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे निश्चित रूप से अक्षय, बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज भी दिल्ली की जनता एक बड़ा विषय है प्रदूषण, और इतनी बारिश के बावजूद भी अब तक AQI 50 तक नहीं पहुंचा है। मतलब जहरीली हवा में लोग अब भी सांसते रहे, ये मजबूरी है। और माना जा रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। और देखिए पीएम मोदी मंच पर पहुंच भी चुके हैं। हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस वक्त मंच पर है। 11,000 करोड़ के निवेश से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का अब से कुछ ही देर में उद्घाटन। अक्षय, आप बात पूरी कीजिएगा। और ये पीएम मोदी अभी आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक बार अक्षय आपके पास आ रही हूं, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली के कुछ मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मंच से इस वक्त किया जा रहा है। महिलाएं खासतौर पर, अक्षय, हमने महसूस किया जब जब आपने भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम कवर किए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है हर बार। क्योंकि कनेक्शन ऐसा है, प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं और माता बहनों का जो संबोधन वो जिस तरीके से करते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और यही वजह रही है कि महिलाएं उनसे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। दूसरी ये है कि इस बार उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में, महिलाओं में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि
रेखा गुप्ता खुद महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में कार्यभार ग्रहण कर रही हैं। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके और अब दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्य एजेंडे में महिलाएं भी हैं, तो ऐसे में उनका स्वाभाविक है कि वो भी उत्साहित रहें। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की नज़रें होंगी कि आखिरकार उद्घाटन के बाद किस तरह के जो अपनी बातें कहते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ और सौगात दिल्ली वासियों को देने का प्लान किया है। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि प्रदूषण दिल्ली में क्योंकि बहुत ज़्यादा रहा है, एक्यूआई लेवल लगातार अगर कहा जाए तो मॉडरेट की स्थिति में बना हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर मॉडरेट से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। ये कहा जाता है दिल्ली का कि न तो पानी दिल्ली का है, न तो हवा मैं दिल्ली अक्षय की आपके है पास वापस और लौट रही आसपास के हूँ। क्षेत्र मैं आपके भी पास लौट रही हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का, ये केसरिया रंग की पगड़ी जो उनके सर पर इस वक्त पहनाई जा रही है, ये मान सम्मान होता है। और ये नायब सैनी को इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया, स्वागत किया।